डिसीजन लो, दिमाग में बनाओ कि अगर आईआईटी करना है तो आईआईटी करना है, नीट करना है तो नीट करना है। उसके अलावा तुम्हारे मन में कोई भी बात आ रहा है, उसको सीधे से नमस्कार करो और आगे बढ़ो। तो प्रबल इच्छा, दृढ़ संकल्प, चुनौतियों के यही विकल्प। संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प नहीं रहेगा, मेरा अपना फास्ट फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, वो हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर था भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसका नंबर जो है हमसे 4% ज़्यादा था और इंटरमीडिएट में वो फेल कर गया। इतना ज़्यादा एरोगेंट हो गया वो, अरे हम तो ये है किसी से ना बात करना, ये करना, डाइवर्ट हो गया। नहीं करना है ये सब। अगर 90% भी आ जाए, 99% भी आ जाए, 100% भी आ जाए, लेकिन 1% का भी एरोगेंसी नहीं रखना है, क्योंकि तुम्हारा कुछ है ही नहीं। तुम्हारा उसमें क्या है? तुम्हारे माँ बाप का मेहनत है, तुम्हारे समाज का मेहनत है, तुम्हारे पड़ोसी का मेहनत है, दोस्त का मेहनत है, सबका मेहनत है उसमें। अगर मान लो तुम सिर्फ अकेले रहो, आर्कटिक महासागर में चले जाओ, अंटार्कटिक महासागर में, वहाँ कोई इंसान नहीं रहता है और वहाँ बोलो हम टॉप कर गए, कैसा लगेगा? तुम टॉप किए या अच्छा किए, क्यों? इस समाज के कारण। नेवर फॉरगेट दिस। ऑलवेज, हमेशा समाज के लिए कुछ करने के लिए सोचो। सबसे पहले हीन भावना निकालो। कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, तुमको ईश्वर ने बनाया है, तुम ईश्वर तक पहुंच सकते हो। बाकी बीच की चीजें क्या है? नेक्स्ट, संकल्प लेना पड़ेगा। बीच में कोई आ जाए, अगर आईआईटी का गोल बन गया कि आईआईटी में जाना है, बीच में कुछ भी आ जाए, डाइवर्ट नहीं होना है। नेक्स्ट, बॉडी में बहुत सारा चेंजेस आएगा, डोंट गेट डाइवर्ट। उसको कंट्रोल भी करने की जरूरत नहीं है, बस रिकॉग्नाइज करो और उसको नमस्कार करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट, तो पढ़ाई कैसे करें? बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं? 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा। तुम जितना भी पढ़ो, अवेयर्ड रह के पढ़ो। अवेयर्ड का मतलब क्या? कि अगर हम ये बुक पढ़ रहे हैं तो ये आजू बाजू क्या हो रहा है वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हम इसी में अवेयर्ड है कंप्लीटली। अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम खाना खा रहे हैं। अब जैसे मान लो तुम सभी हॉल में बैठे हो, तो तुम्हारा मन जो है वो एक पागल बंदर की तरह है। हमारा भी मन, सबका, वो क्या बोलता होगा अभी? अरे गांव की याद दिलाता होगा, स्कूल की याद दिलाता होगा, और तुम बाहर जाओगे तो यहाँ की याद आएगी। ये तुमको डाइवर्जेंट टेक्निक करता है, तुमको फंसा रहा है, हमेशा तुमको परेशान करता है और तुम समझ नहीं पाते। इसको समझने की जरूरत है। ये तुमको, हमें जैसे खाना खाने बैठोगे तो याद आएगा कि चलो खेलेंगे आज, और जब खेलने जाओगे तो बोलोगे आज हम पिज्जा खाएंगे। ये क्या बात है भाई? जब खेल रहे हो तो खेलो, और जब पिज्जा खा रहे हो तो पिज्जा ही खाओ। ये मन का टेक्निक है, इससे डाइवर्ट नहीं होना है। ऑलवेज होश में रह के पढ़ाई करो। एक बहुत बड़े हमारे संत रहे हैं गोरखनाथ जी, आप लोगों को पता ही होगा। भोजपुरी में वो बोलते थे कि हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। ध्यान धरने के लिए वहाँ पर कोई एक सेपरेट रूम लेकर के, लाइट ऑफ करके और एकदम बैठने की जरूरत नहीं है। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। हंसते खेलते पढ़ते सोते जागते चलते ध्यान करना। ध्यान के लिए कोई अलग कोई शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब पढ़ रहे हो तो कंप्लीटली उसमें पढ़ो, उसमें घुस करके पढ़ो। अब किताब खोल लिए, अब दिमाग में आ गया अरे आज तो वो मूवी लगी हुई है, वो दोस्त ने आज मैसेज किया व्हाट्सएप पे, अब लो। और जब
जब मूवी में जाओगे तो क्या याद आएगा? किताब पढ़ना है, इतना बाकी हो गया, कोर्स नहीं पढ़े। ये सब ध्यान रखना है। ये बेहोशी की जिंदगी है, इसको नहीं जीना है। हमें लगता है कि आप लोग जरूर कुछ इन चीज़ों से आप लोगों को कुछ सबक मिलेगी और कुछ आप लोग सीखेंगे और अपने गांव का, जिले का, राज्य का और देश का नाम रोशन करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है और आप जितने भी गार्जियन लोग आए हैं उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामना है कि आप अपने बच्चे को वैसे पढ़ाइए जैसे मानिए कि माँ यशोदा है आप और बाबा नंद हैं और कन्हैया को जैसे पालते वैसे पालिए। उससे उतना उसको प्यार दीजिए कि वो कहीं डाइवर्ट हो ही नहीं। वैसा उसको आप करिए कि आपका बच्चा जो है किसी भी परिस्थिति में रहे वो आगे निकल के अपना जो डिफिकल्टी है उसको फेस करके आगे निकले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी सर। हमारे छात्र छात्राएं, आप सब चाहते हैं कि कौन आईएएस बने या कौन आईपीएस नहीं बने। सब चाहते हैं कि मैं भी बन के दिखाऊं। और आज एसपी सर का जो अपना जीवन का जो अनुभव तुम लोग तक शेयर हुआ, शायद तुम लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, है कि नहीं यार स्टूडेंट्स? यस। अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह